जी हां दोस्तों, आखिर मोदी को साइड कर ट्रंप ने क्यों दिया पाकिस्तान को युद्ध की मध्यस्थता का मौका। भारतीय गोदी इधर पड़ता रहा मोदी चालीसा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, क्या ईरान युद्ध शुरू होने से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा ने भारत को वो झटका दिया जिसमें भारत पाकिस्तान से भी पीछे चला गया। आखिर ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के बीच पाकिस्तान को मध्यस्थता करने का मौका कैसे हाथ लगा। क्या मोदी सरकार, मोदी शाह की पूरी एनर्जी सिर्फ चुनाव जीतने तक निर्धारित रहती है? बाकी मुद्दे, विदेश नीति के लिए सही कदम उठा पाना मोदी सरकार का सबसे बड़ा फेलियर रहा है। क्या इसीलिए पाकिस्तान ने बाजी मार ली? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की खबरों के मुताबिक ईरान युद्ध में पाकिस्तान को मध्यस्थता के लिए अमेरिका, ईरान दोनों की तरफ से मौका मिल रहा है। जाहिर है यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। पाकिस्तान फूले नहीं समा रहा होगा। शहबाज शरीफ अपनी छाती चौड़ी करके पाकिस्तान के अंदर क्रेडिट ले रहे होंगे, अपनी राजनीति चमका रहे होंगे। मगर जब भारत में मोदी सरकार अमेरिका के राष्ट्रपति को अपना जिगरी एक तरफ बताते हैं, नेतन्याहू से दोस्ती गाड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर और दांव लगाते हैं, विश्व गुरु की तरह खुद को ट्रीट करते हैं, तो फिर ऐसे में मोदी सरकार वाले भारत को साइडलाइन करके ट्रंप, नेतन्याहू और ईरान ने पाकिस्तान पर मध्यस्थता के लिए हामी क्यों भरी? जाहिर है ऐसे में मोदी सरकार पर सवाल उठेंगे ही। कांग्रेस ने सीधे प्रहार करते हुए कह दिया, क्या कारण है कि मोदी सरकार को छांट दिया गया? ईरान युद्ध में पाकिस्तान की मध्यस्थता भारत के लिए बहुत बड़ा झटका और उपेक्षा है, मगर मोदी सरकार अभी भी जग नहीं पा रही। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और उन्हें स्वघोषित विश्वगुरु करार दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिख करके तगड़ा प्रहार किया। उन्होंने लिखा कि बड़े इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स की कई रिपोर्ट्स में पाकिस्तान को एक तरफ यूएस और इजराइल और दूसरी तरफ ईरान के बीच इस्तेमाल होने वाले बिचौलियों में से एक बताया गया। तो ये भारत के लिए बड़ा झटका है और ये सब खुद को विश्वगुरु कहने वाले भारत की वजह से है। 1 साल से ज्यादा समय में ये बिल्कुल साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी बिना शक वाली मिलिट्री कामयाबी के बावजूद दुख की बात यह है कि उसके बाद पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक जुड़ाव और नैरेटिव मोदी सरकार से कहीं बेहतर रहा। पाकिस्तान जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और ग्लोबल बहुत ही खराब स्थिति में था, उसे नई जिंदगी मिली। प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस आदमी को बार बार गले लगाया जिसकी भड़काऊ बातों ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमलों का बैकग्राउंड बनाया था और व्हाइट हाउस में फील्ड मार्शल असीम मुनीर को 2 बार होस्ट किया, जिसमें एक ऐसा लंच भी शामिल है जो पहले कभी नहीं हुआ। पाकिस्तानी सरकार ने प्रेसिडेंट ट्रंप के करीबी लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बना लिए। मिस्टर मोदी का इजराइल का गलत दौरा, जो ईरान पर बिना उकसावे के यूएस इजराइल हवाई हमले शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले खत्म हुआ, हमारे राजनीतिक इतिहास में एक बहुत ही बुरे फैसले के तौर पर याद किया जाएगा। वो आगे लिखते हैं कि जिसने हमें उस जगह से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया जहां हम बीच बचाव कर सकते थे और करना चाहिए था। प्रधानमंत्री का गले मिलना पूरी तरीके से सामने आ गया। देश को इसकी कीमत चुकाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। दोस्तों, कांग्रेस ने हमला तब किया जब ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने यह खबर दी कि पाकिस्तान खुद को पश्चिम एशिया के युद्ध को खत्म करने में मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहा है। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद को वार्ता के लिए जगह बनाने का प्रस्ताव भेज दिया। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इस रिपोर्ट पर कोई ठोस टिप्पणी नहीं की, लेकिन यह कहा कि ये अटकलें अंतिम नहीं मानी जा सकती, यानी कि इन अटकलों में दम और सच्चाई है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने इसे खारिज नहीं किया। वो कहते हैं कि जब तक व्हाइट हाउस आधिकारिक रूप से घोषित ना करे। ईरान ने भी माना कि पाकिस्तान और टर्की जैसे देश मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद जयराम रमेश ने कहा कि पिछले 1 साल से ज्यादा समय से साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सैन्य सफलता के बावजूद उसके बाद पाकिस्तान की कूटनीति और नैरेटिव प्रबंधन मोदी सरकार से कहीं बेहतर है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान पहले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और वैश्विक स्तर पर बहुत नाजुक स्थिति में था, लेकिन अब उसे नई जिंदगी मिल गई। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के उस नेता को बार बार
गर्मजोशी से उसका स्वागत किया, जिसकी भड़काऊ बातों ने पहलगाम करवाया। जयराम रमेश आगे कहते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में 2 बार बुलाया गया दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया उनके ट्वीट में, जिसमें एक बार विशेष लंच शामिल था। अब दोस्तों, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने ट्रंप के करीबी लोगों के साथ बहुत घनिष्ठ रिश्ता बना लिया है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को फरवरी 2026 में इजराइल की यात्रा की आलोचना करते हुए कहा कि यात्रा महज 25-26 फरवरी को हुई थी, ठीक महज 2 दिन पहले जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए। दरअसल मोदी की अविवेकपूर्ण इजराइल यात्रा हमारे राजनीतिक इतिहास में एक विनाशकारी फैसला साबित होगी। इससे हम उस स्थिति से पीछे धकेल दिए जाएंगे और धकेल दिए गए जहां भारत मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता था। जाहिर तौर पर उनका यह कहना कि प्रधानमंत्री की हग्लोमेसी यानी कि झप्पी कूटनीति की पोल पूरी तरह खुल गई। अब देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। भारत के ईरान से संबंध पहले घनिष्ठ रहे, दशकों नहीं सदियों पुराने, लेकिन पीएम मोदी की इजराइल नीति से ईरान दूर होता दिखा। युद्ध शुरू होने से 2 दिन पहले की उनकी यात्रा, जिसके बाद तो स्थिति और भी ज्यादा बदल गई। 28 फरवरी को देखा आपने दोस्तों, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर किस तरीके से हमले किए। दावा किया कि ईरान इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा बना है। अमेरिका इजराइल की सुरक्षा की गारंटी देता है। इजराइल का कहना है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब है, जबकि ईरान हमेशा कहता रहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए है। ईरान ने जवाब में इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर हमले किए, खाड़ी देशों के बड़े बड़े शहरों और कुछ जहाज़ों को निशाना बनाया। युद्ध अब भी जारी है, क्षेत्र में अब भी तनाव बना हुआ है। अब दोस्तों, सवाल यह है कि भारत की मजबूत सैन्य कार्रवाई के बावजूद कूटनीति में पाकिस्तान आगे कैसे निकल गया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान को ट्रंप प्रशासन का समर्थन मिल रहा है, जबकि मोदी सरकार की विदेश नीति वाला भारत पीछे छूट रहा है। जाहिर है मोदी की विदेश नीति से भारत को नुकसान हो रहा है। यह आरोप तो लगेंगे ही, ये सवाल तो उठेगा ही। हालांकि अभी तक इस नए अपडेट और पाकिस्तान को मध्यस्थता उनकी मदद वाली खबरों पर मोदी सरकार की तरफ से चुप्पी है, खामोशी है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही। जाहिर में ऐसे में विपक्ष इस घटनाक्रम को मोदी सरकार की कूटनीतिक विफलता से जोड़ेगा ही, जिसे खारिज भी नहीं किया जा सकता। तो फिर ऐसे में आगे आने वाले दिनों में भारत की कूटनीति, भारत की विदेश नीति में क्या किसी तरह का कोई बदलाव आप देखेंगे? क्या वाकई इन तमाम एक के बाद एक झटकों के बाद भारत अपनी कूटनीति और अपनी विदेश नीति को लेकर के नई तरीके से नया डिजाइन तैयार करेगा? आखिर क्या वजह रही, कभी आपने सोचा दोस्तों? आप चाहे राइट विंग के लोग हों, चाहे लेफ्ट विंग के लोग हों, या फिर आप भक्त ही क्यों ना हो, या आप न्यूट्रल हो, कभी आपने सोचा कि जिस इजराइल को लेकर के भारत का स्टैंड फिलिस्तीन के मुकाबले इजराइल के लिए हमेशा कड़ा रहा, जिस फिलिस्तीन के साथ भारत हमेशा नरमी के साथ में खड़ा रहा, एक सहयोगी देश की तरह, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, यहां तक कि बीजेपी की गठबंधन वाली जनता पार्टी की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने खुल्लम खुल्ला सीधे तौर पर यह कहा था कि इजराइल को अरबों की जमीन खाली करनी होगी। फिलिस्तीन की जो जमीन, अरबों की जो जमीन कब्जा कर रखा है इस इजराइल ने, वो हक पर नहीं है। हम फिलिस्तीन की तरह खड़े हुए हैं, रिश्ते इजराइल से भी खत्म नहीं हैं, लेकिन हम फिलिस्तीन की तरह पूरे तौर पर खड़े हैं। इस नीति को, इस विदेश नीति को, इस कूटनीति को मोदी सरकार ने या मोदी शाह ने क्यों तोड़ा? क्या इसका जवाब कोई भारतीय जनता पार्टी के पास में है? और अगर युद्ध से ठीक 2 दिन पहले मोदी अचानक पहुंच जाते हैं इजराइल और वहां झप्पी लेकर के, जैसा कि कल पवन खेड़ा ने बहुत रोष वाले अंदाज में कहा था कि विदेश में जाकर के खी करते रहते हैं, हर बात पर हंसते रहते हैं, जिसमें सामने वाला कुछ भी कह रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष मगर ये हंसते रहते हैं, जबरदस्ती गले लगते रहते हैं, हाथ पकड़ कर खींच करके मिलते रहते हैं। क्या सिर्फ यही अपनी प्रोफाइलिंग तैयार करने के लिए इस वक्त सत्ता पक्ष या फिर माननीय प्रधानमंत्री जी करते रहते हैं? सवाल तो उठेंगे, तो फिर तिलमिलाहट बीजेपी का बहुत स्वाभाविक है। लेकिन इस वक्त तिलमिलाहट के बावजूद बीजेपी की तरफ से या सरकार की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, क्योंकि देश में संकट है और इस संकट का जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं और इसीलिए विपक्ष से लेकर के पूरे देश से सहयोग मांग रहे हैं। तो क्या अब सरकार को यह सोचने का समय आ गया कि जो विदेश नीति उन्होंने अपनाई है, जो कूटनीति उन्होंने अपनाई है और जिस तरीके से इजराइल के साथ हर कंडीशन में खड़े होने का डंके के चोट पर ऐलान करके आए थे साहब,
क्या वो सब कुछ उल्टा पड़ता हुआ साबित हो रहा है? तो फिर ऐसी स्थिति में आगे होगा क्या? पाकिस्तान तो अपनी छाती चौड़ी कर रहा है कि भारत के मुकाबले अगर किसी भी स्तर पर, किसी भी स्टेज पर अगर पाकिस्तान को वरीयता दी जाए और वो भी अमेरिका और इजराइल जैसे देश देने लग जाएं, तो फिर ये किस तरह की शर्म की बात है? अपनी राय जरूर लिखें।